बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हीरा सन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला की परिभाषा। तो सबसे पहली परिभाषा देख लेते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरी परिभाषा है ध्वनि के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और तीसरी परिभाषा है लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तीन परिभाषा हैं, तीनों का एक एक करके मतलब अच्छे से समझेंगे। पहले में कहा गया है वर्णों के व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या होता है? जैसे क, ख, ग, घ। तो ये क्या हुआ? ये वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम हुआ या समूह हुआ। वर्ण ओनली ऑन वन लेटर होता है एक। जैसे क सिंगल है, क्या है? एक वर्ण है। ख सिंगल है, क्या है? एक वर्ण है। इसी तरह जब हम इनको क्रम से बोलेंगे या क्रम से लिखेंगे, का पहले आता है तो पहले, ख बाद में आता है तो बाद में, उसके बाद ग। इस तरह से जब हम इनको क्रम में लिखेंगे, एक समूह में लिखेंगे, तो उसको हम कहेंगे वर्णमाला। और पहली परिभाषा में यही कहा गया है, वर्णों के व्यवस्थित समूह। ऐसा नहीं करना है कि हमने ख पहले कर दिया और क बाद में। हमें एक व्यवस्थित क्रम में लिखना है, क ख ग, उसे हम कहेंगे वर्णमाला। दूसरी परिभाषा कहती है दोस्तों, ध्वनि के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि, जैसे हमने बोला क, तो ये क्या? एक ध्वनि निकली। हमने बोला ख, तो क्या निकला? एक ध्वनि निकली। तो इसी तरह जब हम ध्वनि को एक समूह में, एक क्रम में बोलेंगे, जैसे क पहले तो क बोलेंगे, ख बाद में तो ख बोलेंगे, जब इस तरह से हम एंड तक जाएंगे वर्णमाला के, जैसे आ से शुरू होता है और ज्ञ पर खत्म होता है, तो आ से लेकर के जब हम ज्ञ तक इनको मुंह से उच्चारित करेंगे, मुंह से ध्वनि निकालेंगे, तो उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने ख पहले बोला उसके बाद क बोला, तो हमारी जो परिभाषा है वो गलत हो जाएगी। तीसरी परिभाषा है लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब ये लिपि के चिन्ह क्या होते हैं? लिपि होती है एक भाषा, और लिपि चिन्ह होते हैं उनकी जो जो चिन्ह है। जैसे हिंदी है तो हिंदी के लिपि चिन्ह क्या है? क ख ग, आ से लेकर के ज्ञान तक, ये क्या है? हिंदी भाषा के लिपि चिन्ह हैं। इसी तरह इंग्लिश के भी लिपि चिन्ह है, ए से लेकर के जेड तक, वो उसके लिपि चिन्ह है। तो उसी को, जो हिंदी के लिपि चिन्ह हैं, उनको जब आ से लेकर के ज्ञान तक एक अच्छे फॉर्मेट में जैसे लिखा जाता है, क ख ग, इस तरह से जब लिखेंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। और वही कहा गया है लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह, यानी कि लिपि, जो हिंदी लिपि है उसके जो चिन्ह हैं, चिन्ह अर्थात क ख ग, उनको हम व्यवस्थित समूह या क्रम में लिखेंगे, तो उसे हम कहेंगे वर्णमाला। आशा करता हूं दोस्तों आपको तीनों परिभाषाएं बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो सवाल है वो कहता है कि इतनी परिभाषा बनती क्यों? नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि एक परिभाषा क्यों नहीं होती? अगर टॉपिक एक है कि वर्णमाला, अब वर्णमाला की हम परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो परिभाषा एक होनी चाहिए। तीन तीन चार चार क्यों? इसका भी मतलब समझ लेते हैं। जैसे इसमें पहले में लिखा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम इसी में एक और परिभाषा बना के दिखाते हैं। अभी तीन है, अभी देखना चार परिभाषाएं हो जाएंगी। तो हम खुद से भी परिभाषाएं बना सकते हैं, बस हमें उनको अच्छे से डिस्क्राइब करना आना चाहिए। यदि हमसे कोई पूछता है कि इसका अर्थ पूरा निकाल के बताओ, ये सिद्ध करके बताओ कि कैसे ये हिंदी वर्णमाला की परिभाषाओं को पूरा करती है, तो हम परिभाषा खुद से बनाएंगे। देखो कैसे। जैसे यहाँ है वर्णों के व्यवस्थित, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? यहाँ कर सकते हैं जैसे
क्रमबद्ध। हो गया। पहले क्या था, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हमने थोड़ा चेंज कर दिया, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध, यहाँ हम कॉमा भी लगा सकते हैं ऐसे करके, क्या, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बदल गया। अगर हम यहाँ से देखें, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, और उसके बाद दूसरी इसको माने, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो इस हिसाब से 4 परिभाषाएं होंगी। अब हम इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, जैसे वर्णों के व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब अच्छे से उनको लिखना, क्रमबद्ध, आ पहले तो पहले, इस तरह से, का पहले तो पहले, खा बाद में तो खा बाद में, उसके बाद गा, तो ये क्रमबद्ध हो गया। समूह मतलब एक साथ आने चाहिए सब, ऐसा नहीं है उसमें से खा छोड़ दिया और क्रम तो लिख दिया लेकिन खा छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है हमको बिल्कुल। तो हमारी 4 परिभाषाएं हो जाएंगी इस हिसाब से। इसी तरह से हम समूह को इसमें से हटा सकते हैं। मान लो हमने समूह को हटा दिया, हमने यहाँ से समूह को हटा दिया, अब रह गया वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध, और क्रमबद्ध तरीका भी कर सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे तरीका, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध, या तरीके कर देते हैं, वो सही रहेगा एकदम। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके, और यहाँ और कर देते हैं को वर्णमाला कहते हैं। एक और नई परिभाषा बन गई। तो इसी तरह परिभाषाएं बनती हैं। आप तीनों को याद कर सकते हैं, या फिर तीनों में से, या जो 4 हो गई उसमें से कोई एक याद कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तीनों चारों, और एटलीस्ट आपको अपने से एक बनाना आना चाहिए। बेहतर ये होगा कि आप इनको रटें ना, बल्कि परिभाषा को बनाना सीखें। हमेशा रटने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, परिभाषा को बनाना सीखो। जैसे कि हमने अभी अभी ये तुरंत एक परिभाषा बनाई, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके को वर्णमाला कहते हैं, तो ये एक नई परिभाषा बन गई। इसी तरह आपको भी परिभाषाएं बनानी आनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।